समुद्री तूफान असना कराची से टकराने का खतरा चल गया। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 7वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान का कराची की साहली पट्टी से फासला 300 किलोमीटर हो गया। समंदर में ही कमजोर होकर खत्म होने का इम्कान। समुद्री तूफान और माड़ा के जनूब और जनूब मशरक में 230 किलोमीटर के फासले पर, जबकि गवादर के जनूब मशरक से 300 किलोमीटर दूर है। तूफान मगरब और जनूब मगरब की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर का कहना है कि तूफान बहीरा अरब के शुमाल मशरक में मौजूद है और बलोचिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ते हुए तूफान का रुख ओमान की जानिब होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। अपरदीर में सैलाबी रेले से तबाही। कुमराज का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कुमराज में सैलाब में फंसे 150 अफराद को निकाल लिया गया। बाहिफाजत थल मुंतकिल। हरीपुर यूनियन कौंसल सराय नेमत खान के इलाके सराड़ा में लैंडस्लाइडिंग। सराड़ा के दीगर इलाकों का शहर से राबता मुनक़ता। मकामी रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। एबटाबाद में ठंडियानी रोड लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुकम्मल तौर पर बंद। बहाली के लिए काम जारी। मजीद लैंडस्लाइडिंग के खतरे के बाइस करीबी मकान जद में आने का खतरा। 9 मई के केसेस की समाअत करने वाले जजेस को ओहदे से हटा दिया गया। जज खालिद अरशद और जज एजाज आसिफ को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने सेशन जज लाहौर समेत 48 जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत IMF का दिया टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। FBR अगस्त के लिए दिए 898 अरब हदफ में से 790 अरब रुपए ही इकट्ठे कर सका। टैक्स इकट्ठा करने में नाकामी पर हुकूमत का मिनी बजट लाने पर गौर। वजीर आजम ने वजीर खजाना और चेयरमैन FBR से रिपोर्ट तलब कर ली है। सितंबर में टैक्स शॉर्टफॉल मजीद बढ़ने का इम्कान है। लीगी कायद ने महंगाई का मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास कहा। PTI की नाकिस पॉलिसियों ने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेला। बिजली के बिलों और मुआशरत की मजबूती के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ के ज़राए तलाश कर रहे हैं। इजलास के शुरका का बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को खिराज तहसीन। अनाड़ी ने अपनी जिद में मुल्क को तबाह कर दिया। बानी PTI के 9 मई पर माफ़ी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब सुबह शाम इनकी चीखें निकल रही हैं, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी को 5 स्टार जेल की सहूलतें हासिल हैं, इनको बताना पड़ेगा तोहफे कम कीमत पर क्यों बेचे, रसीदें देना पड़ेंगी। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का प्रोग्राम हतमी नहीं है, ज़रूरत हुई तो इलाज के लिए लंदन जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हक में नहीं है। हनीफ अब्बासी ने जेल में कोकेन का इल्ज़ाम लगाया। सहाफ़ी के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, हनीफ अब्बासी की बात उन्हीं से पूछें, मुझे क्या पता। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मुतासरा मरीज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहरी में वायरस की अलामात पाई गई थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज को खारिश है और इसके जिस्म पर लाल धब्बे भी मौजूद हैं। मुश्तबा मरीज को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कमसिन बच्चों को साथ बिठाकर वारदातें करने वाला गिरोह धर लिया गया। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम असगर और फरीद वारदात के वक्त बच्चे को मोटरसाइकिल पर साथ बिठाते थे। मुलजिमों के कब्जे से असलहा और मुबैना टाउन की मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज बराबर करने का मिशन है। दूसरे टेस्ट में कौमी टीम की बैटिंग जारी। पाकिस्तान की 7 विकेटें 242 रन पर गिर गईं। कप्तान शान मसूद 57, साइम अयूब 58 रन बनाकर नुमाया रहे।
मोहम्मद रिजवान 29 रन बनाकर नाहिद राना की गेंद पर आउट हुए। बाबर आजम 31, सऊद शकील 16, अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हुए।